अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की मज़ेदार कहानी खसलत। लंच के बाद आमिर असलम रहमानी की कोठी पे पहुंच गया था। फरीदा उसे 2 बजे आने का कहा था। इस वक्त 2 बजने ही वाले थे। पोर्च में गाड़ी रोककर वो उतरा और अंदर आ गया। फरीदा ने ड्राइंग रूम से बाहर उसका इस्तकबाल किया था। उसे देखकर आमिर चौंका। वो काफ़ी तैयार सी लग रही थी। होंठों पे एक दिल आवेज़ मुस्कुराहट थी। उसने एक स्टाइलिश सी शॉर्ट कुर्ती और पजामा पहन रखा था। इस तंग से लिबास में उसका दिलफरेब बदन फंसा हुआ सा था। बाल जुड़े की शक्ल में पुश्त पर थे। आमिर उसे देखकर रह गया। आप 10 मिनट लेट हो गए हैं आमिर साहब, उसने अपने हाथ सीने पे बांधते हुए कहा और ज़रा सी मुस्कुराई। कोई बात नहीं, मैं आ गया हूँ। उम्मीद है तुमने मेरा काम कर दिया होगा। मैं असलम के ऑफिस गई थी और काफ़ी मुश्किल हुई मुझे उसके लॉकर से डॉक्यूमेंट्स निकालते हुए। अगर वो मुझे देख लेता तो मेरी टांगें तोड़ देता। फरीदा ने मुंह बनाकर कहा तो आमिर मुत्तमिन सा हुआ। नहीं, रहमानी इतना जालिम नहीं हो सकता कि उनकी टांगों को तोड़ दे। आमिर ने पजामे की चुस्ती से झांकती उसकी सडूल टांगों की तरफ इशारा करते हुए कहा। फरीदा हंसी थी। नहीं, ये मर्द बड़े जालिम होते हैं, बहुत तकलीफ देते हैं, वो मायने खेज अंदाज में बोली। वो दोनों सोफे आ बैठे थे। वो टांग पे टांग टिका कर बैठी थी और उसके जिस्म के नशेब अफराज वाज़िया हो रहे थे। पता नहीं तुम अपने कौन से तजुर्बे की वजह से ऐसा बोल रही हो। किसने तकलीफ दी है तुम्हें? उसका लहजा भी ज़रा सा मायने खेज हुआ। बहुत शरीर हैं आप। वो और हाँ, वो तो मैं हूँ। खैर, तुम मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स दे दो ताकि मैं जाऊँ। क्या जल्दी है आपको जाने की? वो बोली और सोफे पे पहलू बदला था। डॉक्यूमेंट्स बेडरूम में पड़े हैं, तो जाकर ले आओ। आप भी चलो मेरे साथ। क्यों, अकेले नहीं जा सकती तुम? आमिर ने उसे घूरा और इस लम्हे उसे एक ख्याल आया था। उसने अपना एक हाथ जेब में डाल दिया। फरीदा, मुझे एक बात बताओ। जी पूछें। वो आगे झुककर बोली। ये सुहेल कौन है? उसने जेब में हाथ डाले डाले पूछा। वो छोड़ें आप इसको, आपका इससे क्या लेना देना? नहीं, मुझे बताओ कौन है वो? और तुम लोग एक साथ कब से हो? मैं तुम्हें इसके साथ कमरे में एक बिस्तर पर देख चुका हूँ, इसलिए मुझे ना छुपाओ। क्या देखा है आपने? वो हंसते हुए बोली। आमिर ने लब भींचते हुए वो बिस्तर पर दरवाजे की मुखालिफ सिमत करवट लिए सुहेल से गुत्तम गुत्ता थी। तब वो उसका चेहरा नहीं देख पाया। उसके डाई किए हुए भूरे रंग के बाल उसकी अरियां कमर को जज्वी तौर पर ढांपे हुए थे। आमिर की सांस एक लम्हे के लिए तेज हुई। जो भी तुम लोग कर रहे थे, मैं सारी बातें देख के गया था, इसलिए बताओ अब कौन है वो? आमिर ने कहा। उससे ये बात निकलवानी बहुत ज़रूरी थी। वो जो कोई भी है, लेकिन आप इतना क्यों पूछ रहे हैं? ठीक है, नहीं पूछता तो मेरे डॉक्यूमेंट्स ले आओ। आमिर ने गहरी सांस लेकर कहा। वो बता ही नहीं रही थी। वो बेडरूम में पड़े हैं, चले इन्हें लाते हैं। फरीदा इस पे मुस्कुराहट की बिजलियां गिराते हुए बोली और उठकर उसकी तरफ आई और उसका हाथ थाम कर खींचा। आमिर उठ खड़ा हुआ और उसके हमरा अंदर की तरफ बढ़ा। वो बेहद दिलकश चाल चलती हुई जा रही थी। तंग लिबास में उसका कमर बल खा रही थी और शेड्यूल को ले मस्ती से थरक रहे थे। यहाँ हैं आपके डॉक्यूमेंट्स। वो बेड टेबल के पास रुक कर झुकी और दराज खोलकर उसके कागजात निकाल के लहराए। आमिर ने इन्हें थामा चाहा, मगर उसने इन्हें झट से अपनी कमर के पीछे छुपा लिया। आमिर ने उसे घूरा। ले लो अगर ले सकते हो तो। वो दोनों हाथ पीछे किए, सीना तान कर बोली। उसकी सेहतमंद कुर्ती के अंदर तन गई। होंठों पे गहरी मुस्कुराहट उभर आई। आमिर उसके साथ आ गया। उसका भरपूर सीना आमिर के बदन में दबने लगा और आमिर के हाथ उसकी कमर में जम गए, जहां वो दोनों हाथों में डॉक्यूमेंट्स थामे हुई थी। उसके बदन की खुशबू आमिर के अंदर हिजान भरपा कर रही थी। वो खींचकर उसे बेड की तरफ लाया और हल्का सा धक्का देकर उसे
چت لٹا دیا اور اس کے منہ زور بدن پہ چھا گیا۔ اس کے تپتے ہوئے ہونٹوں سے رس چرانے لگا۔ وہ اس کے گلے میں باہیں ڈال کر ایک لمحے کے لیے کسمسائی، پھر ہلکا سا کراہی تھی۔ عامر نے اس کے لبوں کو سختی سے بھینچا۔ بتاؤ مجھے وہ کون ہے؟ اور عامر بولا، کون؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ وہ بہکی بہکی سانسوں کے درمیان بولی، سہیل کی بات کر رہے ہو؟ وہ بھی حسن کی طرح میرا ایک پرانا ہے جس سے میری راتیں آباد رہتی ہیں۔ وہ لمبی سانس لیتے ہوئے بولی اور اپنے نیمو لب عامر کی طرف اٹھائے۔ کتنے سال سے تم اس کے ساتھ ہو؟ عامر نے اس کے لبوں کو ہاتھ کی انگلیوں سے چھوتے ہوئے پوچھا۔ بہت عرصہ ہو گیا ہے، مگر تم اس وقت کی باتیں جانے دو۔ وہ ہونٹوں کو دانتوں تلے دباتے ہوئے بولی اور پھر خود میں بھیجنا چاہا۔ عامر نے جیب میں ہاتھ ڈال کر فون نکالا اور ریکارڈنگ کا بٹن آف کر دیا اور اس کے اوپر سے اٹھایا۔ اس کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ اس نے بیڈ پہ ایک طرف رکھے اپنے ڈاکومنٹس اٹھائے۔ میں جا رہا ہوں، اس نے کہا اور فریدا کو دیکھا جو بستر پہ چت لیٹی سی مایوس سے دیکھ رہی تھی۔ ایسے لیٹنے سے اس کا بھرپور سینہ فلیٹ نظر آ رہا تھا۔ وہ اسے نظریں چراتا ضبط کرتا ہوا باہر آ گیا۔ تھینکس فار دس ایپیسوڈ آف خصلت۔ پسند آئے تو ضرور بتائیے گا۔